मैं आपको बताऊं कि टोटल जो पुलिस पर्सनल की ड्यूटी इस पूरे चुनाव में लगी है पूरे ज़िले में, उसकी संख्या 19,000 है। इसमें 126 पैरामिलिट्री की कंपनियां हैं। इसके अलावा बिहार मिलिट्री पुलिस, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट पुलिस और हमारे आसपास के जो ज़िले हैं वहाँ से भी फोर्स हम लोग को मिली है, वो भी शामिल हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ फॉर पब्लिक और मैं हूं फैयाज। मधुबनी जिले में 10 सीटों के लिए कल 11 नवंबर को मतदान होना है। इसी को लेकर के पुलिस अधीक्षक मधुबनी योगेंद्र कुमार ने प्रेस वार्ता कर महत्वपूर्ण जानकारी दी है। आपको बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के मधुबनी प्रशासन पूरी तरह से चौकस है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के मधुबनी पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं, देखिए इस वीडियो में। सुरक्षा से जुड़े जो उपाय किए गए हैं पुलिस के द्वारा, जो तैयारी की गई है, मैं उनके बारे में आपको विस्तृत रूप से बताऊंगा। देखिए, जितनी भी तैयारियां करनी होती हैं, स्टैंडर्ड प्रोसीजर जो होता है वो मधुबनी पुलिस ने पूरा कर लिया है। आपको जैसा कि पता होगा, करीब 3,882 बूथ हैं पूरे ज़िले में और 2600 मतदान केंद्र हैं। मैं आपको बताऊं कि टोटल जो पुलिस पर्सनल की ड्यूटी इस पूरे चुनाव में लगी है पूरे ज़िले में, उसकी संख्या 19,000 है। इसमें 126 पैरामिलिट्री की कंपनियां हैं। इसके अलावा बिहार मिलिट्री पुलिस, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट पुलिस और हमारे आसपास के जो ज़िले हैं वहाँ से भी फोर्स हम लोग को मिली है, वो भी शामिल हैं। और होमगार्ड, चौकीदार, ट्रेनिंग कांस्टेबल, ये सबकी जो ड्यूटी हम मिक्स करके प्रत्येक जगहों पे लगाएंगे तो लगभग आप देख सकते हैं कि 19,000 सुरक्षाकर्मी पूरे ज़िले में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में तैनात होंगे। आप लोगों को जैसा कि पता होगा कि बूथ 3,882 हैं। सभी बूथ पे, सभी पीएसएल पे पैरामिलिट्री की तैनाती की जा रही है। वो क्रिटिकल हो, वल्नरेबल हो या जनरल हो, सभी पे पैरामिलिट्री दी गई है। इसके बाद जिन पीएसएल पे 3 या उससे अधिक बूथ हैं, वहाँ पे एक्स्ट्रा स्टेट पुलिस की भी एक टुकड़ी तैनात की गई है। चुनाव आयोग के जो मानक थे उसका पूरा पालन करते हुए जो डिप्लॉयमेंट प्लान मधुबनी पुलिस का है वो अब तैयार हो चुका है और उसको हम लोग ने जारी भी कर दिया है। 35 के करीब स्टैटिक सर्विलांस टीम है जो इस समय 3 शिफ्ट में लगातार 24 घंटे काम कर रही है। इनकी तैनाती इस प्रकार से की गई कि जिले में कहीं भी कोई भी व्यक्ति, चाहे शराब हो, कैश हो, फ्रीबीस हो, लेके यदि निकलेगा तो उसकी कहीं ना कहीं धरपकड़ ज़रूर होगी। और जैसा कि अभी डीएम साहब ने बताया कि जो सीज़र हुए हैं वो काफ़ी अच्छी मात्रा में हुए हैं और इन्हीं जगहों के द्वारा हुए हैं। फ्लाइंग स्क्वाड टीम्स जो होती हैं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। वो इस समय 25 है उनकी संख्या, और वो भी 3 शिफ्ट में लगातार काम कर रही हैं और चुनाव होने के तक ये काम करेंगी। हमारे सभी जो एसटीपीओस हैं, सभी को हमने एक स्ट्रांग मजबूत क्यूआरटी की टीम दी गई है कि किसी भी अनुमंडल में कोई भी अगर दिक्कत हो तो हमारी एसटीएम एसटीपीओ की टीम तुरंत वहाँ पहुँच सकती है। इसके अलावा हमारे जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जिन्होंने भी आवेदन दिया है, सबको हमने बॉडीगार्ड सुरक्षा के लिए प्रोवाइड किया है। अभी भी जो देगा एप्लीकेशन तो हम उसको पूरी सुरक्षा का मानक का ध्यान रखते हुए सबको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। नेपाल बॉर्डर के बारे में आपको खास तौर पे बताऊंगा। पूरी जो 130 किलोमीटर की नेपाल बॉर्डर है, वहाँ करीब 48 चेक पोस्ट हैं। उसमें सशस्त्र सीमा बल के चेक पोस्ट हैं, मधुबनी पुलिस के चेक पोस्ट हैं, एक्साइज के हैं और कस्टम के हैं। 72 घंटे पहले यहाँ पे सीलिंग कर देनी होती है, तो कल से लगभग यहाँ पे सीलिंग जारी है। इमरजेंसी व्हीकल्स और मेडिकल व्हीकल्स और जो एसेंशियल सर्विसेज में जो जुड़े हुए व्हीकल्स हैं, केवल उन्हीं को आने जाने की इस समय इजाज़त है, वो भी प्रॉपर चेकिंग फ्रिस्किंग करने के बाद। पूरी बॉर्डर कंप्लीटली सील है, लेकिन विशेष परिस्थिति में खाली यही व्हीकल्स हैं जिनको आने की परमिशन है। इसके अलावा हमारे 3 जिले हैं नीचे, दरभंगा, समस्तीपुर और सुपौल। यहाँ करीब हमारे 18 चेक पोस्ट हैं जो कि 3 शिफ्ट में काम कर रहे हैं। 48 घंटे पहले यहाँ पे चुनाव शुरू होने के पहले यहाँ सील कर देना होता है, जो कि हम लोग ने कर दिया है। आदेश जारी हो गए हैं। तीनों जिलों के डीएमएसपी साहब को हम लोग ने ऑर्डर कम्युनिकेट कर दिया है। तो वहाँ से भी जो गाड़ियाँ आ रही हैं, जो लोग आ रहे हैं, उनकी बहुत ही गहनता से चेकिंग फ्रिस्किंग की जा रही है। इन सब का मकसद ये होता है कि चुनाव खत्म होने तक और उसके बाद भी कोई अवांछित तत्व या कोई अवांछित सामग्री जिले में प्रवेश न हो पाए। 51 के करीब हम लोग ने जोन बनाए हैं। ये सभी जोन में एक मजिस्ट्रेट, एक पुलिस अफसर और भारी मात्रा में फोर्स होगी। इनके पास गाड़ियां होंगी। कहीं भी कुछ दिक्कत होगी तो ये तुरंत वहाँ पर रिस्पॉन्ड करेंगे। 415 सेक्टर बनाए गए हैं। हर सेक्टर के पास औसतन 5 से 6 बूथ हैं। तो बूथ पे कहीं भी कोई समस्या होगी तो सबसे पहले सेक्टर वहाँ पे रिस्पॉन्ड करेगा। इसके लिए इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग और प्रॉपर जो ब्रीफिंग है वो हम लोग के द्वारा की गई है। हर पुलिस स्टेशन में हमने
एक रिजर्व कंपोनेंट रखा है कि कहीं कोई समस्या होगी तो ये तुरंत उसको अटेंड करेंगे। इसके अलावा हम लोगों ने बाइक पेट्रोलिंग का इंतज़ाम किया है। रिवर पेट्रोलिंग, हालांकि कोई बड़ी नदी वाली समस्या नहीं है यहाँ पे, बट उसके बावजूद भी जो भेजा का इलाका है, मधेपुर का इलाका है, वहाँ पे खास तौर पे ध्यान रखते हुए हम लोगों ने नदी पेट्रोलिंग का इंतज़ाम किया है। और माउंटेड प्लाटून, अश्वरोही दस्ता जिसे कहते हैं, घोड़े जो होते हैं पुलिस बल के पास होते हैं, उनकी भी वो हमारे ज़िले में आ चुके हैं और उनकी तैनाती हम लोगों ने खासतौर पर मध्यपुर और भेजा वाले इलाके में हम लोगों ने उनको तैनात किया है। कंट्रोल रूम जो मधुबनी पुलिस का है, टाउन थाना में सिचुएटेड है, वो 24 घंटा अब काम कर रहा है। मैं आप लोग के माध्यम से एक नंबर जारी करना चाहूँगा, हालांकि ये नंबर पहले से मौजूद है, बट मैं चाहूँगा कि आप लोग मीडिया के द्वारा इसको नीचे फ्लैश करें। 90316 74 255। ये एक व्हाट्सएप नंबर भी है और एक नॉर्मल कॉलिंग नंबर भी है। चाहे मीडिया के कर्मी हों, पोलिंग से जुड़े हुए चीज़ में सुरक्षाकर्मी हों, पीठासीन अधिकारी हों या कोई भी आम वोटर हो, किसी को भी कोई दिक्कत है, वो अगर इस नंबर पे मैसेज करेगा, ये सारी जानकारी हमारे तक आएगी और हमारी टीम तुरंत वहाँ रिस्पॉन्ड करेगी। ये मधुबनी जिले के सभी वासियों के लिए पुलिस कंट्रोल रूम नंबर है। कृपया करके इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित करिएगा। देखिए, प्रिवेंटिव एक्शंस एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है पुलिस का चुनाव से पहले। तो मैं आपको बताऊं कि जब से एमसीसी लागू हुई है तो वल्नरेबिलिटी मैपिंग पुलिस करती है। वो करने के बाद करीब 240 बूथ हम लोगों ने चिन्हित किए थे जो वल्नरेबल कैटेगरी के पाए गए थे। 668 बूथ चिन्हित किए गए थे जो क्रिटिकल पाए गए थे। हम लोग ने जब जांच पड़ताल की कि ये किन लोगों की वजह से ये वल्नरेबल या क्रिटिकल हैं, तो 1141 लोगों की सूची बनी थी और उसके बाद पुलिस ने इन सभी 1141 लोगों को बॉन्ड डाउन कराया है। एसडीएम के यहाँ इन लोगों को भेजा गया, 5-5 लाख रुपए का बॉन्ड इनसे भराया गया है। अब इनके सामने दो ही विकल्प हैं, इन्हें शांति व्यवस्था पूरी रखनी है, इसकी जिम्मेदारी इन्होंने लिखित में दी है। यदि इसमें से किसी ने कोई कंडीशन वायलेट की, हालांकि अभी तक इन लोगों ने वायलेट नहीं किया है, शांति व्यवस्था भंग नहीं की है, लेकिन यदि ये करते हैं तो इनकी गिरफ्तारी होगी और 5 लाख रुपया भी इनको भरना पड़ेगा। 260 लोग ऐसे पूरे जिले में चिन्हित किए थे जिनको हमने तड़ी पार किया था, जिसको सीसीए 3 कहते हैं, अंग्रेजी में इसको एक्सटर्नमेंट की कार्रवाई कहते हैं। ये 260 लोग ऐसे हैं जिनका पुराना आपराधिक इतिहास था और ये शांति व्यवस्था भंग कर सकते थे, कुख्यात क्रिमिनल थे, जेल से बाहर निकले हुए थे। इनकी किसी न किसी पुलिस स्टेशन में हफ्ते में 2 दिन हाजिरी लगती है। चुनाव वाले दिन व्यवस्था ये है कि पहले इनका वोट डलवाने के बाद इनको पुलिस स्टेशन में जाके हाजिरी लगानी होगी और जनरली ये ऐसा पुलिस स्टेशन है जो कि इनके गृह पुलिस स्टेशन से बहुत दूर होगा। इनको पुलिस स्टेशन में हाजिरी लगानी होगी, अपनी फ़ोटो खिंचवानी होगी। ये सब करने का मकसद ये होता है कि इस टाइप के अवांछित तत्व चुनाव वाले दिन कोई भी बदमाशी न कर सके। इनको पूरी तरह से कानूनी रूप से बांधने के लिए ये कार्रवाई बहुत प्रभावी होती है। 4 ऐसे कुख्यात अपराधी थे जो जेल से बाहर निकलने वाले थे। हम लोग को सूचना मिली तो सीसीए 12 की कार्रवाई इन पे कर दी गई है। बेल होने के बावजूद भी अब इन लोग को काफ़ी लंबे समय तक जेल में रहना होगा, तो ये कार्रवाई भी पुलिस ने पूरी कर दी है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन के 5 मामले दर्ज हुए थे जब से एमसीसी लागू हुई है। 4 झंझारपुर सब डिवीज़न में हुए थे और एक सदर सब डिवीज़न में हुआ था। ये पांचों की अनुसंधान पुलिस ने 48 घंटे में पूरा करके पांचों मामलों में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दिया है और संभवतः अगले 3 से 4 दिन में इन लोगों का ट्रायल भी स्टार्ट हो जाएगा। हमारी पुलिस का मकसद ये है कि अगले 1 से 2 महीने के अंदर इन लोग को जो सज़ा होनी है वो भी हो जाए, ताकि एक डेटरेंस हमेशा से क्रिएट रहे कि अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का कोई भी वायलेशन करता है तो पुलिस तुरंत अनुसंधान, तुरंत चार्जशीट कर देती है। तो उसके भी सकारात्मक परिणाम आप लोग को बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जब से देखिए एमसीसी लागू हुई है तो मधुबनी पुलिस 24 घंटे अपने पूरे दल बल के साथ लगातार अपराधियों पर कार्रवाई कर रही है और उसका नतीजा ये है कि अभी तक जिले में कोई बड़ी अपराध की घटना नहीं हुई है। शांति व्यवस्था पूरी तरह से बरकरार है और एक जो सेफ एंड सिक्योर माहौल चाहिए होता है चुनाव कराने के लिए, वो पूरी तरह से भी बरकरार है। करीब 1300 अपराधियों की गिरफ्तारी हम लोग 6 तारीख से जब से एमसीसी लागू हुई है अभी तक करके इन लोग को जेल भेज चुके हैं। शराब पे लगातार हम लोग ने कार्रवाई की है। करीब 27,000 लीटर शराब पुलिस ने जब्त की है और विनष्ट भी की है। इसमें एफआईआर भी हुई हैं, कई लोग इसमें अरेस्ट होकर जेल भी गए हैं। मादक पदार्थों के विरुद्ध बड़ी सफलता मिली है। करीब 523 ग्राम ब्राउन शुगर पुलिस ने बरामद किया था। गांजा करीब 8 किलोग्राम बरामद किया था। 127 वाहन पुलिस ने जब्त किए हैं व्हीकल चेकिंग में,
जिनको चेक करने पे ये पता चला है कि ना प्रॉपर कागजात हैं उनके पास और ये शक है कि वो चोरी के मामले हैं, तो उनकी जांच पड़ताल की जा रही है। 22 अवैध हथियार, देसी कट्टा या पिस्टल, रिवॉल्वर पुलिस ने जब्त किए थे और 31 गोलियां पुलिस ने बरामद की हैं। ये सारी की सारी जो हथियार और गोलियां हैं, ये जनरली हमारी स्टैटिक सर्विलांस टीम ने, फ्लाइंग स्क्वाड्स ने और जो चेक पोस्ट और नाका 3 शिफ्ट में काम कर रहा है, ये वहाँ पे हुए थे। अगर ये समय पे नहीं पकड़े जाते तो कोई ना कोई बड़ी अपराध की घटना में ये ज़रूर प्रयोग किए जाते हैं। 51,63,000 रुपया, भारतीय रुपया पुलिस ने बरामद किया है। पैरामिलिट्री के साथ जो सीएपीएफ की कंपनी यहाँ पे तैनात है, उनके साथ मिलकर हम लोग ने ये कार्रवाई की है। अब ये जांच पड़ताल हो रही है कि ये पैसा चुनाव के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था या ये वैध तरीके से जिनके पास से बरामद हुआ था उनका था। चूँकि वो लोग उस समय कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब और कागज़ नहीं दे पाए, तो नियम के तहत इसको जब्त किया गया है। करीब 10,29,000 नेपाली रुपया भी पुलिस ने बरामद किया है, इसकी भी जांच की जा रही है। 26 मोबाइल फ़ोन पुलिस ने बरामद किए हैं, जिनके बारे में ये शक था कि किसी न किसी अपराध की घटना में ये प्रयोग किए जाने वाले हैं। वारंट जो पुलिस के पास पेंडिंग थे, हम लोग ने लगातार विशेष अभियान चला के सभी एनबीडब्ल्यू वारंट को शून्य कर दिया है। जितने पेंडिंग थे सबकी कार्रवाई पूरी पुलिस ने कर दी है। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि चाहे नेपाल बॉर्डर पे सुरक्षा व्यवस्था की बात हो, पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई होती है, प्रिवेंटिव एक्शंस होते हैं, एमसीसी में केसेस दर्ज होते हैं तो उसका अनुसंधान होता है, ये सब पुलिस ने पूरा कर लिया है। तो हमें और हमारी टीम पूरी तरीके से तैयार है और मैं मधुबनी ज़िले के सभी वासियों को, सभी वोटर्स को पूरा भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि फ्री एंड फेयर और सेफ एंड सिक्योर एक शांतिपूर्ण वातावरण में चुनाव कराने के लिए जितनी भी चीज़ें करनी होती है, हम लोग ने उससे बढ़ के की हैं। तो कृपया करके सभी घर के लोग जिनका वोटर लिस्ट में नाम है, जो एलिजिबल हैं, कृपया करके बाहर आइए, उस दिन अपना वोट दीजिए। आपको जिसको भी वोट देना हो, जैसे कि डीएम सर ने कहा, वोट ज़रूर दीजिए। नहीं मन करता है किसी कैंडिडेट के प्रति तो भी नोटा पे बटन दबाइए। ये पूरा जो प्रशासनिक अमला है, पुलिस का अमला है, जो लगातार महीनों से तैयारी कर रहा है, वो एक दिन के लिए कर रहा है। तो जैसे पूरा राज्य फर्स्ट फेज़ में काफ़ी अच्छा वोटिंग परसेंटेज आया, तो मुझे उम्मीद है कि सेकंड फेज़ में मधुबनी जिला ही सबसे टॉप पे होगा। थैंक यू।